वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग एक कोच बनकर काम कर सकते हैं। कोच बनकर लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं और एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब आप लोग के दिमाग में हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि सर ये कोच होता क्या है, ये कोच काम कैसे करता है, या फिर हम किस तरीके से कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ है, तो डेफिनेटली एक वीडियो काफ़ी नहीं होगी। कोशिश करूँगा, अगर मैं इस टॉपिक को अगर आपने इस टॉपिक को पसंद किया तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इतना तो मैं क्लियर कर दूँगा कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अगर आप एक कोच बनना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो कोचिंग इंडस्ट्री है आज के टाइम में बहुत वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। और इस इंडस्ट्री का अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली कि अभी क्या टाइम चल रहा है, ये जो इंडस्ट्री का टाइम है वो अभी मेरे हिसाब से मिड पे भी नहीं पहुंचा, मिड पे भी नहीं पहुंचा अपनी पीक लेवल से के। तो दैट मीन्स कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अभी भी शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम आपके पास शुरू करने का। अब कोचिंग इंडस्ट्री जो है इसके अंदर आपने सुना तो होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये वो ये सब चीजें। लेकिन जनरली ये आपने कोचिंग वर्ड ज्यादा जो सुना है वो आपने सुना होगा अपने स्कूल टाइम के अंदर। जैसे आप जहाँ पे अकेडमी से पढ़ने जाते थे, अपने अकेडमिक्स की पढ़ाई करते थे। फिर जब आप लोग फिटनेस में आए तो आपने फिटनेस रिलेटेड सुनना सुनना शुरू कर दिया। फिर फिटनेस कोचिंग बिजनेस, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, तो ये सारे वर्ड आपने जो, अगर मैं फिटनेस की बात करूँ ना, फिटनेस की देखो मोटा मोटा आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा प्लीज उसको ध्यान सुनना, क्योंकि आपने कभी शायद ये सोचा भी नहीं होगा, इस इस साइड आके सोचा भी नहीं होगा जिस साइड में आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से तो आपने क्या सोचेगा, सुना होगा भाई फिटनेस कोचिंग हो गया आपका ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड सुना होगा आपने, फिटनेस कोचिंग। या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, या फिर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर वन ऑन वन कोचिंग, वन ऑन वन कोचिंग, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में जब भी कोच वर्ड आता होगा डेफिनेटली अगर फिटनेस से जुड़े हो आप तो आपके दिमाग में ही आता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आज जो आपको बताऊंगा आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो क्या। देखो, ये सारी चीजें एक ही हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एक ही चीज सामने वाले बंदे को सिखा रहे हो, या बोल सकते हो करा रहे हो। वो क्या है? वो है एक्सरसाइज। आप या तो उसको एक्सरसाइज करना सिखा रहे हो या फिर उसको एक्सरसाइज करा रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ज्यादातर इस केस में आप बोलोगे आप एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करा रहे हो, उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। उसको एक्सरसाइज अगर आप सिखा रहे हो तो आप बोलोगे कि आप उसको स्किल सिखा रहे हो कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, एक तरफ आप उसको ट्रेन कर रहे हो, एक तरफ आप उसको टीच कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रेन करता हूं, मैं टीच करता हूं। एग्जैक्ट वे में मैं टीच करता हूं, ठीक है। टीचिंग का पार्ट भी ट्रेनिंग ही होता है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग का पार्ट टीचिंग नहीं है। ट्रेनिंग के अंदर आप क्या, वो पर्टिकुलर चीज आप सामने वाले बंदे को सिखा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। बट उसके रिलेटेड जो बोलते हैं डीप साइंस, या उसका जो बेस है वो उसको ही पता होगा, जिसको वो पूरी प्रॉपर स्किल आती होगी, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज आप भी करते हो, आपका क्लाइंट भी करता है, ठीक है। आप भी डेडलिफ्ट कर रहे हो, वो भी डेडलिफ्ट कर रहा है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट डेडलिफ्ट करता है, आप भी बिल्कुल परफेक्ट डेडलिफ्ट करते हो, लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो उसको बोल सके कि हाँ भी मेरे को डेडलिफ्ट की कंप्लीट नॉलेज है, ये कंप्लीट स्किल है। डेडलिफ्ट अगर आप करते हो, वो भी करता है, तो आपको ये भी पता है कि डेडलिफ्ट में कौन सी मसल ट्रेन होती है, ठीक है। और डेडलिफ्ट करते हुए किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी बात आपको पता है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड डीप नॉलेज है। तो इसका मतलब अगर आज कोई आपसे पूछे कि भाई स्किल क्या है, तो स्किल बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को हम उसकी स्किल बोल देते हैं, ठीक है। कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप नो है, डीप नॉलेज है, तो मेरे को उसके रिलेटेड स्किल आती है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो सर एसीपीटी आप पढ़ाते हो, तो मुझे एसीपीटी के बारे में प्रॉपर पता है कि हाँ भाई एसीपीटी एग्जाम कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें। सेम पीएन न्यूट्रिशन का भी, पीएन में कैसे कैसे होते हैं, सारी चीजें, क्योंकि मुझे उसकी डीप नॉलेज है। तो स्किल डेवलप ही तब होती है जब आपके पास उस पर्टिकुलर चीज की डीप नॉलेज हो। फर्स्ट कंडीशन ये है। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी को कोचिंग दोगे तो आप उसको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाओगे, वहां पर आपका मोटिव क्या रहेगा कि उसको आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग दो, जो उसको चाहिए, जो उसको रिक्वायरमेंट है, क्या बनने के लिए, वही सेम, या तो कोच या फिर ट्रेनर बनने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, मैंने बोला अगर किसी को आप ये पर्टिकुलर स्किल सिखा रहे हो
तो वो यहाँ पर एक ट्रेनर बन सकता है। अगर आप उसको एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेनर बन गया। लेकिन जो कोच होता है, अब ट्रेनर और कोच में भी डिफरेंस है भाई, समझना। कोच क्या है? कोच वो है जो किसी भी पर्सन को या किसी ये ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाता है, ठीक है, विद डीप अंडरस्टैंडिंग, विद डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन जो ट्रेनर है ना, वो सिर्फ कोई भी चीज को परफॉर्म करने में, जो पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, फिर वो टास्क उससे परफॉर्म करवाता है। अब आपका क्लाइंट है, आप उसको ट्रेन करते हो, तो ट्रेन का मतलब क्या? आप उसको एक्सरसाइज करवाते हो, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करना नहीं सिखाते हो। मेनली आपको मोटिव है उसको एक्सरसाइज करवाना। अगर आप उसको एक्सरसाइज करना सिखा दोगे कि एक्सरसाइज कैसे करी जाती है, क्या बातों का ध्यान रखना है, तो भाई वो खुद ट्रेनर बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ उसको टास्क जो अपने आप उसको दिया है उसको परफॉर्म करना सिखा रहे हो कि डेडलिफ्ट ऐसे करते हैं, आप उसको ये नहीं बता रहे कि इसमें एली मसल इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में आप उसको पर्टिकुलर डीप नॉलेज देते हो, ठीक है। अब कुछ कुछ जगहों पर जहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग के अंदर, वहां पर ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों कंबाइन करके भी अच्छी अच्छी चीजें या फिर बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, जैसे मैं आपको छोटे एग्जांपल देता हूँ, मेरा चैट जीपीटी का कोर्स है अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है। उस कोर्स के अंदर मैं ट्रेनिंग के साथ साथ कोचिंग भी दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से डाइट प्लान बनाते हैं, ठीक है। वो आपको, आप उसके जब आप वो सीख लोगे तो आप क्या करो, आप डाइट प्लान बना सकते हो, ठीक है, डाइट प्लान बना सकते हो। वहीं मैं उसी कोर्स से आपका, अगर मतलब वही उसी टूल से अगर मैं आपको डाइट प्लान बना के दे दूं, ठीक है, या फिर आपको बता दिया भाई ये मेथड है, ऐसे ऐसे कर डाइट प्लान बनाना है, तो आपको वो स्किल सीख गए, आपको वो स्किल आ गई कि हाँ भाई सर ने हमें बताया ऐसे ऐसे ही करना है, और मैंने उसके रिलेटेड आपको डीप नॉलेज भी दे दी काफी सारे टॉपिक के अंदर। तो आप बोल सकते हो कि अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड स्किल है मेरे पास, मुझे बताया कि इसको इससे किस तरीके से डाइट प्लान बनाया जाता है, या किस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से डाइट प्लान क्रिएट करा जाता है। तो आपको उस टॉपिक की अब डीप नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो गई है। लेकिन ट्रेनिंग के केस में, आप अगर आप किसी को ट्रेन करते हो तो वहां पर आप डीप नॉलेज नहीं देते हो, आप सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का तरीका बताते हो। तो इसको इजी वे में समझो, एक्सरसाइज करवा रहे हो आप यहाँ पर किसी को, और यहाँ पर उसको एक्सरसाइज कैसे करते हो करवाते हैं, दोनों चीज बता रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है, अब कोचिंग इंडस्ट्री यहीं से शुरू होती है। अगर आप इस पॉइंट पर हो तो आप कोच नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेनर, अगर क्लाइंट को मान लो, अगर क्लाइंट को आप सिखा रहे हो, ठीक है, टास्क करवा रहे हो उससे, लेकिन अगर आप उसको सिखाने बैठ जाओगे तो वो नहीं सीखेगा। उसको सीखना ही नहीं है, उसको नहीं जानना भाई। उसका उसका मोटिव है ही नहीं कि ये मसल्स क्या कौन सी होती, नहीं नहीं, उसको नहीं जानना। किसको जानना है? उस बंदे को जानना है जिसको ट्रेनर बनना है। तो ट्रेनर, इसका मतलब क्या है कि जो कोच होता है वो ट्रेनर का कोच होता है, ना कि क्लाइंट का कोच होता है, ठीक है। क्योंकि कोच का मेन काम क्या है? कोच बोलोगे उसे ही जिसको उस पर्टिकुलर चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच, प्रीसियस न्यूट्रिशन कोच, लेवल 1 कोच, ठीक है। लेकिन ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, वो ट्रेनर हो गया, वो कोच नहीं है, वो ट्रेनर है, so इसका काम ट्रेनिंग करना। लेकिन जो ये जहां भी आप कोच वर्ड का इस्तेमाल देखोगे कोर्सेज वगैरह में, वहां पर डीप अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती है उस पर्टिकुलर चीज की। उसके बाद वो आप किसी को सिखा सकते हो। अगर मैं आपको फिटनेस कोच, न्यूट्रिशन कोचिंग के केस में बताऊं, तो प्रीसियस न्यूट्रिशन के केस में ये सिखाया जाता है एग्जैक्ट क्लाइंट को। उसको ये नहीं बोला जाता कि आप ये खाओ, उसके बोला जाता है कि आप ये क्यों खा रहे हो, और अगर आपकी बैड हैबिट्स हैं तो उसको कैसे सुधारना है, उसको टीच किया जाता है। मतलब समझ रहे हो, टीच किया जाता है, उसको खुद सिखाया जाता है कि कैसे ये चीजें करनी है। ये नहीं होता कि उसको परोस के दे दिया, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग में आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको कहा चलो जी ठीक है, डेडलिफ्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, करके दिखाओ, करके दिखा दिया। लेकिन आप उसको प्रॉपर स्किल नहीं सिखा रहे हो कि अगर आपसे डेडलिफ्ट नहीं हो सकती तो उस पर्टिकुलर मसल को आप किससे ट्रेन कर सकते हो। मतलब सिंपल वे में आप सिर्फ उसको पार्शियल नॉलेज दे रहे हो, बस वही ट्रेनिंग है, ठीक है। जहां पर क्लाइंट ना तो चाहता है, ना तो एक्स्ट्रा चीजें सीखना, क्योंकि उसके काम की नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे को कोच बनना है तो उसको पहले इस वाले पाथ से होकर गुजरना पड़ेगा, पहले उसको ट्रेनर बनना पड़ेगा। आया समझ में? तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे ऑनलाइन फिटनेस कोच बनना है, मुझे कोच बनना है, तो भाई कोच को एक होता है एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस कोई कोच नहीं है मेरी नजर में भाई। कोई भी एक्स बंदा अगर वो अपने आप को कोच बोलता है तो विदाउट एक्सपीरियंस वो कोच नहीं कहलाएगा, वो मेरे लिए ट्रेनर है, ठीक है। वो सिर्फ एक ट्रेनर है, वो कोच नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ये नहीं पता काम कैसे किया जाता है, क्योंकि कोच होता है एक्सपीरियंस्ड।
एक्सपीरियंस बंदा ही कोच अपने आप को बोले, वही बढ़िया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस बंदा जो कोच होता है वो सिखाता है ट्रेनर को, ठीक है। वो किसको सिखाता है? वो सिखाता है ट्रेनर्स को। तो भाई या बोल सकते हो वो भी आप अपने को या फिर अपने छोटे से अपने से छोटे लेवल के या फिर अपने स्टूडेंट जो कि हो सकता है वो भी कोच हो। तो जो किसी को कुछ सिखाता है, ठीक है, वो कोच है बस। अब आ जाओ यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी-अभी सर्टिफाइड हो गए होंगे या फिर ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, पीयर न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके होंगे या फिर बनने वाले होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अब तो मैं ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करूँगा, बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अब मैं लोगों को ट्रेनिंग दूँगा, ट्रेन कराऊँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप जो भी काम करने चाहते हो, पहले आपको उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस आपके पास कैसे आ सकता है? 2 तरीके। सबसे पहला तरीका टफ तरीका है कि पहले आप एक्सपीरियंस लो, जिसके अंदर आप फेल हो गए। और दूसरा तरीका होता है कि आप एक काम करो, आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से या फिर किसी कोच से वो सीख लो कैसे काम किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ना एक्सरसाइज की नॉलेज है, ठीक है? आपके पास भाई न्यूट्रिशन की नॉलेज है, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस दोनों नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा करके कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसको भी दे दें, इसको भी दें, इसको भी दें, इसको भी दे दें। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है, इसको पास ऑन करने की नॉलेज नहीं है आपके पास वो पास ऑन करने की स्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान के चलो, आपने कभी देखा होगा जो सबसे बेकार स्टूडेंट होते हैं ना, वो सबसे बड़े टीचर बनते हैं। क्योंकि जो बेकार स्टूडेंट होता है, जो वीक स्टूडेंट होता है, उसको पता है कि वो कहाँ-कहाँ अटका था पढ़ाई में जब उसको टीचर से पढ़ाता था। लेकिन जब उसको वो चीज़ समझ में आ गई, तब वो अच्छे से पढ़ा पाता है। सेम मेरा एग्जांपल यही है। मैं पढ़ने में बहुत वीक स्टूडेंट था, या बोल सकते हैं एवरेज स्टूडेंट था। इसलिए मेरे को डिफिकल्टी हुई, बहुत टाइम लगा चीज़ों को समझने में। ठीक है? सेम ये था एससीपीटी के केस में। जब मैंने एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बना था, तब मेरे को ये डिफिकल्टी आती थी, मतलब एग्जाम देने से पहले, कि यार ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब मेरे समझ में आ गई, तो मैं समझ गया कि दूसरों को क्या समझाना है। तो दैट मीन्स कि अगर आप किसी को ये नॉलेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा, क्या लगेगा? टीचिंग मेथड। आपको टीचिंग आनी चाहिए, और टीचिंग भी एक अपने में स्किल है। इसका मतलब ये है कि भले ही आपके पास दुनिया की जहान की एक्सरसाइज न्यूट्रिशन की नॉलेज हो, लेकिन आपको इसको पास ऑन करने का तरीका नहीं पता, जो कि टीचिंग स्किल है, तो आप नहीं कर सकते। अब यही चीज होती है कोच के अंदर। अगर आपके पास एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की नॉलेज है, और अगर आपके पास इसको पास ऑन करने का तरीका है, तो आप हो कोच। तो ये 3 चीज हो गई। एक तो 2 चीज हो गई, 2। अब एक तीसरी चीज और है, जो आज के टाइम में होना जरूरी है, मस्ट है, अगर आप एक कोच बनना चाहते हैं। वो है आपके अंदर, इनको अगर पास ऑन करना है, वो है आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर। इन्फ्लुएंसिंग पावर, शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है, तो आपके पास ये दोनों चीजें होने के बावजूद आप शायद यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जब इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी अदर इंडस्ट्री हो, जब ऑनलाइन नहीं था कुछ भी, तो जो ऑफलाइन टीचर्स थे, जो ऑफलाइन कोचेस थे, उनका नाम चलता था उनके गली मोहल्ले में, ठीक है। लेकिन और हम सोचते थे कि जब ये लोग ऑनलाइन आएंगे, ये तो धूम मचा देंगे। लेकिन जब ऑनलाइन का टाइम आया, तो ये लोग नहीं आ पाए, नहीं चढ़ पाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि इनको डिजिटिंग मतलब इनको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं थी। सोशल मीडिया की नॉलेज के लिए तो बंदा रख सकते थे ये, ठीक है, ये हर चीज के लिए बंदा रख सकते थे। लेकिन जो इनके अंदर जो स्किल की कमी थी, वो क्या थी? इन्फ्लुएंसिंग पावर। भाई ये जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है ना, ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक कोच बनना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर यहां तक देखा है, तो डेट मीन्स कि मेरे अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है कि मैं आपको रोक पाया यहां तक। आया कुछ समझ में? आप सोचो, जितनी देर की वीडियो है उतनी देर से आप मेरे को सुन रहे हो बिल्कुल ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर है भाई इन्फ्लुएंसिंग पावर। आया समझ में? क्यों मैं कोच हूं? क्योंकि मैं आपको यहां तक रोक पाया। ये चीज आपको सिखानी थी। अब यहां तक आए हो, तो अब देखो आगे क्या बताता हूँ, ठीक है। अब मान गए हो कोच, तो अब देखो क्या है आ गया आगे नेक्स्ट। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, इस फील्ड में तो बहुत टफ, फिटनेस में तो मुश्किल, हम नहीं बन सकते कोच। क्यों नहीं बन सकते? सर सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं अपने अंदर ये तीनों स्किल डेवलप कर लूं, तीनों मतलब कि सर मेरे को न्यूट्रिशन एक्सरसाइज की नॉलेज भी है, मुझे टीचिंग, मतलब टीचिंग की भी नॉलेज है, मतलब टीचिंग की स्किल भी है, और मैं इन्फ्लुएंसर भी अच्छा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर ठीक ठाक बंदे बैठे हैं एक अच्छे लेवल पे। तो सर हम कैसे करें? ये चीज समझ में नहीं आ रही, कैसे कैसे करें? तो इसका भाई एक सीधा सा तरीका ये है, जहां पर भीड़ भाग रही है, वहां भागना ही क्यों है? आप अपना डिफरेंट मेथड देखो ना, अपना डिफरेंट पाथ देखो कि आप क्या सिखा सकते हो।
जरूरी है कि आप हर किसी बंदे को एक्सरसाइज कराओ या हर किसी बंदे को डाइट प्लान बना के बेचो, या फिर जरूरी है कि आपको एक ही एज ग्रुप के लोग, एक ही इंटरेस्ट के लोग ढूंढने हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहो तो सिर्फ सिर्फ फीमेल के भी फिटनेस कोच बन सकते हो, मतलब जो खाली फीमेल्स को ट्रेनिंग कराता है, या फीमेल का ऑनलाइन फिटनेस कोच बन सकते हो। या फिर फीमेल्स की कैटेगरी में वो फीमेल जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओ, पीसीओडी, कोई भी फीमेल ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उनके हेल्थ से रिलेटेड, उसके ऊपर आप बन सकते हो कोच। उस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड आप चीज लोगों को सिखा सकते हो, मतलब कि आपके ऊपर आप किसी पर्टिकुलर चीज में कितने एक्सपर्ट हो। अब मैं एसीपीटी पी न्यूट्रिशन अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसमें बहुत बढ़िया हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा नॉलेज है, जितनी उस कोर्स में है उतनी तो मेरे को है। जितनी एक्सरसाइज और पर्सनल ट्रेनिंग की नॉलेज एसीपीटी में है उतनी तो है, तभी तो मैं वो सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं कुछ और क्यों नहीं बताता? क्योंकि भाई उसकी नॉलेज मुझे नहीं है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं कर सकता, वो मैं आराम से कर सकता हूँ। जो आज के टाइम में कंटेंट बन रहा है वो बहुत आराम से बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं और इससे कोई ज्यादा वैल्यू लोगों को मिलेगी नहीं, तो क्या फायदा उसे बनाने का। मैं वो बनाता हूँ जो कोई नहीं बता रहा और जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सेम वही चीज आपको पकड़नी है जिसे हम बोल देते हैं नीश, कि आपको आपकी नीश पता होनी चाहिए। रूल नंबर 1, अगर आपको कोच बनना है तो वो बाकी स्किल को हटाकर, 3 स्किल तो आपके दिमाग में होंगी, वो तीनों स्किल को अलग लिख लो भाई। लिख देता हूं आपके लिए, टीचिंग, ठीक है, आपका नॉलेज, नॉलेज भी एक तरीके स्किल ही बोल दो, और आपका क्या हो गया, इन्फ्लुएंसिंग पावर। ये 3 चीज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। ये 3 चीजों को हटा के अब आपको क्या ढूंढनी है, अपनी नीश ढूंढनी है, कि भाई आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी। मेरी टारगेट ऑडियंस वो थी जो लोग ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, पीयर न्यूट्रिशनिस्ट, या फिर वो लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीधा वो है मेरी ऑडियंस है। ठीक है। दूसरा, या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तभी तो मैंने अल्टीमेट जिम ट्रेनर, अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स स्टार्ट करा मिस्टर मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर, मतलब जो हमारे एजुकेटर है। ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है आपकी प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर आप एक कोच बनना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर मेरे को कहाँ आना चाहिए, अगर आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है शुरुआत करने के लिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा सर क्या होगा, उसके अलावा फिर आपके पास आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको आपको ना, क्योंकि आपको पब्लिक को सिखाना, लोगों को सिखाना है, तो सिखाने के साथ साथ आपको वो सर्विस जो आप कर रहे हो उसको बेचना भी आना चाहिए। उसको बोलते हैं सेल्स। आपको सेल्स आनी चाहिए। ये सेल्स एक अलग चीज है बिल्कुल। अब कोई मुझसे पूछता है कि सर ये सेल्स है क्या, किसी को कोई चीज कैसे बेचते हैं? इसका सबसे पहला नंबर 1 रूल बता रहा हूं, बाकी इसके ऊपर कभी डीपली डीपली टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला रूल यही है कि जो भी चीज आप बेचना चाहते हो आपको उस चीज के रिगार्डिंग 100% नॉलेज होनी चाहिए भाई। मेरा मानना है 100% नॉलेज। अगर आपको एसीपीटी करना और आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सीपीटी के रिगार्डिंग, मुझे नहीं पता कि इस कोर्स की, मतलब जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये एसीपीटी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन क्यों है, आप इसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों बोलते हो, तो फिर मैंने उसे बताया कि यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है एनसीसीए। ठीक है ना। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरीके से एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कराती है उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को जिसकी जो वैल्यूएबल होते हैं, तो वैलिडेशन देती है। तो इसी वजह से एनसीसी एक्रेडिटेड है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ये कहलाती है, क्योंकि एनसीसी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैंने जवाब दे दिया क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज थी। तो सेल्स की सबसे बड़ी नॉलेज यही है, और ये नॉलेज आपको कब आएगी? 100% जब आप एक कोच होंगे। एक कोच से ज्यादा ये नॉलेज किसी को नहीं होती। जो बंदा कोच है वो ना ऑटोमेटिक सेल्स पर्सन होता है, हमेशा याद रखना। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको अगर नॉलेज है अच्छी, तो आप उसके ऑटोमेटिकली आप सेल्स एक्सपर्ट कहलाओगे। आपको कोई कोई नहीं बोल सकता कि आपको सेल्स की नॉलेज नहीं है, क्योंकि सेल्स एक्सपर्ट वही है जिसको नॉलेज है। क्योंकि सेल्स में 2-4 चीजें और होती है, इसे तो बोलते हैं मैन्युपुलेटिंग। मैन्युपुलेटिंग करना मतलब कि किसी सामने वाले बंदे को बेवकूफ बनाना। ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसको बोल सकते हो घुमाना। तो सेल्स के अंदर मैन्युपुलेटिंग अगर आप लोग करते हो विदाउट नॉलेज, तो वो कहलाता है स्कैम। मतलब मान लो आप किसी पर्टिकुलर चीज को बेच रहे हो, आपको उसकी 100% नॉलेज नहीं हो, फिर भी आप उसको बेच रहे हो, तो वो स्कैम कहलाएगा। मतलब मान के चलो आपने मुझसे पूछा कि भाई ये गोल्ड, ये आपका एनसीसीए सर्टिफिकेट, मतलब आपने मुझसे पूछा कि ये इसका सर्टिफिकेट आपका एक बार करने के बाद फिर दोबारा नहीं करना पड़ता? मैंने कहा हाँ नहीं करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल में आपका एज का सर्टिफिकेट 2 साल के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है।
तो उस केस में क्या होगा, अब आपने उसको बताया नहीं, आपने उसको बेच दिया, बाद में बेचारा परेशान होगा तो वो तो स्कैम हो गया क्योंकि आपने उसको झूठ बोला। लेकिन वहीं अगर एक एक्सपर्ट सेल्स पर्सन होगा, पता है वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि देखो, और वो सही चीज भी बोलेगा, देखो अगर आपने एसीपीटी कर लिया तो आप पीएन न्यूट्रिशन कर लो ना। पीएन न्यूट्रिशन करने के बाद आपको 6 सीसीज पॉइंट मिलेंगे, तो आप उस 6 सीसीज से क्या कर सकते हो, अपने एज के सर्टिफिकेट को 6 साल के लिए आगे रिन्यू करा सकते हो, जो कि बिल्कुल सच है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एज अ सेल्स पर्सन जब आपको 100% नॉलेज होगी तो आपको पता है कि जो बंदा जहां पे लैग करेगा वहां पे उसके लिए क्या बेनिफिट चीज रहेगी। तो सामने वाले बंदे के लिए जब आप बेनिफिट चीजें उसको बताते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप गुड सेल्स पर्सन हो गए। तो सेल्स सिर्फ और सिर्फ 100% नॉलेज पे चलती है, जो आपका प्रोडक्ट है वो आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, बस इन तीनों चीजों के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए शुरुआत में, और मेरे पास सिर्फ यही था। ठीक है, मेरे को नीश पता थी, प्लेटफॉर्म पता था, सेल्स कैसे करनी ये आती थी क्योंकि नॉलेज थी प्रॉपर इस चीज की। अब अगर अदर तो टेक्निकल नॉलेज में कैसे लगे, तो अगर मैं बात करूं नीश की, तो नीश तो अपना क्लियर था भाई, हाँ मुझे एससीपीटी और पीएन न्यूट्रिशन, मतलब कि जो लोग फिटनेस में करियर बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी है, ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको उनको आगे मुझे लेके चलना है। प्लेटफॉर्म क्या था मेरे पास, सीधा प्लेटफॉर्म यूट्यूब था। ठीक है, सेल्स मुझे आती थी। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए था, एक फोन चाहिए था, एक माइक चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी लाइटिंग, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में। तो भाई यही एक ऑर्गेनाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है। अब आपको अगर कभी अगर आपको कोच बनना है, तो कोच बनने के लिए रूल नंबर 1 तो आपको समझ में आ चुका है कि उस पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपको वो टीचिंग स्किल आनी चाहिए, फिर आपको इन्फ्लुएंसिंग पावर आनी चाहिए। अब ये सब चीजें आती है भाई करते करते। बिना एक्सपीरियंस के आप कोच नहीं बन सकते, ये बात हमेशा याद रखना। आपको कोच बनने के लिए या तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सीखना पड़ेगा, या फिर आपको वो काम करते रहना पड़ेगा। अगर आप यहां तक आए हो तो एक दो बातें बताता हूं, सुनते हुए जाओ। अगर आप लोग कोच बनना चाहते हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज में हो, अभी ऐसा नहीं है कि खाली फिटनेस में हो गया, आप सेल्स में, वीडियो एडिटिंग में, किसी भी चीज में कोच बन सकते हो। अगर आप बीएफआई की बात करो, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको सेल्स, आपको टीचिंग, ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग की वो स्किल्स जो मेरे टीम मेंबर के पास है वो वहां तक आपको सीख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत एडवांस के लिए, बट बेसिक स्किल्स जो आपको रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोचिंग बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, सही राइट प्लेटफॉर्म कैसे चुने, अपनी नीश कैसे चुने, तो जहां तक मैं पहुंचा हूं वही सारी चीजें का इस्तेमाल करते हुए पहुंचा हूं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर अपना काम कर सकते हो। अगर आप लोग सेल्स में अच्छे हो, वीडियो एडिटिंग आपको ठीक ठाक आती है, ग्राफिक्स के बारे में आइडिया है, ठीक है, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैं इन तीन चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हफ्ते का ट्रेनिंग है, मतलब ये समझ लो एक हफ्ते की ट्रेनिंग है, जो कि आपकी 6 मेनली आपकी जो नहीं, एक हफ्ते से 10 डेज की, एक हफ्ते का हम बोलते हैं 10 डेज की ट्रेनिंग है। 10 डेज की ये ट्रेनिंग है। इस 10 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक आपको सेल्स, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग के बारे में वो नॉलेज दी जाएगी जो नॉलेज हमारे पास अभी अवेलेबल है, और जिसकी हमें रिक्वायर, मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि जितनी हमें अभी पता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा सभी चीजों के अंदर, हाँ सेल्स में तो आपको बना सकता हूँ एक्सपर्ट। तो सेल्स फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हमारी तरफ से, बीएफआई की तरफ से। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ, ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। ठीक है, कोई भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है। मोटिव हमारा सीधा सा ये है कि 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम आपको स्किल सिखाएंगे, और हमारे पास अभी वैकेंसी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे बनना चाहते हैं, सेल्स का पार्ट बनना चाहते हैं, या फिर सेल्स का साथ में कुछ और अदर पार्ट का काम भी करना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, मतलब जिनके पास ये मल्टीपल स्किल है। ठीक है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, टीम मेंबर बन के काम करना चाहते हैं, बीएफआई का मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी है। 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर जो अच्छा करेगा इस काम को, जो भी हम स्किल सिखाएंगे, उसको हमारी तरफ से जॉब ऑफर होगी, जो कि वर्क फ्रॉम होगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको आपके काम के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके स्किल्स के हिसाब से। देन उसके बाद आप साथ में ग्रो कर सकते हैं, जैसे मेरे बाकी टीम मेंबर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मुझे बताना इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनानी है। और हाँ, अगर आपको सेम अगेन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है 10 डेज का, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, सिंपली इस नंबर पे टीम को कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप कर दो, और फिर वो आपको सारी डिटेल भेज देंगे कब से स्टार्ट हो रहा है। और ये भी बता देता हूँ, मेन पर्पज इसका यही है कि हमें रिक्वायरमेंट है अपनी टीम के मेंबर्स की, मेंबर्स बढ़ाने हैं, मेनली सेल्स और जो मैंने आपको अदर स्किल बताई है। तो आप लोगों इस ट्रेनिंग, अगर आप बिल्कुल फ्रेश और आपको कुछ नहीं आता लेकिन आपके अंदर जुनून है, काम करने की इच्छा है, काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बाकी अब आओ फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बात करो टीम से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।